यहाँ के अंदर, मुकेश भाकर वर्तमान विधायक है, भाजपा के अंदर बड़े बड़े लीडर हैं, तो क्या आप अपने आप को चुनौती दे पाएंगे उनके सामने चुनाव लड़कर? बिल्कुल, देखो 36 कौम मिलकर चुनौती देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं MF मीडिया और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अली खान। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ हो चुकी है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है AMIM से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं हाजी आसिफ खान, जो शहरियाबाद से हैं। आइए उनसे जानते हैं, चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं और वो कहाँ से आते हैं और चुनावी जो राजनीति है उसके अंदर वो कब से हैं। हाजी आसिफ खान, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया भाई साहब आपका। सबसे पहले हाजी आसिफ खान, मैं ये चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए। कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, कौन सी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, कहाँ से आप आते हैं? जी, मैं लाडनू शहरियाबाद का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 1 का। मेरा नाम आसिफ खान कायम खानी है पूरा, और मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ। और मेरा मकसद ये है कि आज आप कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी कौन सी पार्टी से करें? मेरी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो हमारे सांसद है हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी क़यादत में हम काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह राजस्थान में 40 से 50 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी को मजबूती देंगे और इंशाअल्लाह उभर कर अब की बार सामने आएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि लाडनू विधानसभा के अंदर करीब 4 पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर। जैसे कि भाजपा और कांग्रेस फाइनली लड़ते ही लड़ते हैं, RLP यहाँ से चुनाव लड़ रही है और AMIM है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। क्या उससे आप फाइनली चुनाव लड़ेंगे इस बार? ज़रूर, देखो 100% चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाडनू विधानसभा के अंदर मुस्लिम समाज के सबसे ज़्यादा वोट है, बाद में दलित समाज के वोट है 75 सालों में। तो क्या आप मुस्लिम समुदाय और जो SC ST के जो है उनको मिला के, आपका मकसद यही है कि इन 2 कास्टों को मिला के आपका चुनाव लड़ने का तात्पर्य है? देखिए, 36 कौम मिलकर चुनाव लड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि हक और अधिकार से वंचित ये 2 ही कौम ज़्यादा है कि इनको हक और हकूक़ नहीं मिला है, इनको हिस्सेदारी नहीं मिला है, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। ये आज एजुकेशन में देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, सरकारी विभागों में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, ये आपको सबसे ज़्यादा 2 जाति बहुत कम मिलेगी, क्योंकि इनकी रहनुमाई करने वाले लोग आगे नहीं आए। क्योंकि रहनुमा आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 75 सालों से दूसरों को बनाया और दूसरों को बनाने में उनको फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि उनके समाज आज प्रोग्रेस किया। आज हर जगह सरकारी अधिकारी है उनके समाज के हैं, कहीं पर भी चले जाओ, छोटे से लेकर बड़े तक उनके समाज के अधिकारी हैं। अब हमें भी ये चाहिए, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं तो राजनीतिक पावर होना जरूरी है। अब सत्ता की ताकत से हम कुछ भी करवा सकते हैं, बड़ी सी बड़ी। कोई SC ST का बड़ा नेता हो जिससे आपकी मुलाकात हुई हो चुनाव को लेकर? जी, हमारे संपर्क में है, बहुत बड़े नेता भी ST के दलित समाज के हैं हमारे संपर्क में, और भी कई नेता हैं और इंशाल्लाह चुनाव में मैं नाम जानना चाहूँगा, कौन सा ऐसा नेता है जिससे आपकी चर्चा हुई है? नाम तो देखो आपके सामने उजागर करेंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन की बात चल रही है और गठबंधन होने के बाद ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि पार्टी सर्वप्रथम है। पार्टी जब भी ऑफिशियली ऐलान करेगी तब आपको बताएंगे। राजस्थान के अंदर कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? राजस्थान के अंदर 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की हमने कोशिश कर रहे हैं, कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह मजबूती के साथ जहां हमारी पार्टी ताकतवर है वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से लाडनू विधानसभा के अंदर मंजे हुए खिलाड़ी हैं, यहाँ के अंदर मुकेश भाकर वर्तमान विधायक है, भाजपा के अंदर बड़े बड़े लीडर हैं, तो क्या आप अपने आप को चुनौती दे पाएंगे उनके सामने चुनाव लड़कर? बिल्कुल, देखो 36 कौम मिलकर चुनौती देगी। और आपने देखा होगा कि लाडनू विधायक जी ने कि मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को 99% वोट देकर विजय बनाया था, तो उन्होंने क्या किया, अपने निजी फायदे के लिए वो वहाँ मानेसर जाकर बैठ गए थे। आज उनके ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसों के बारे में कि वो पैसे लेकर वहाँ चले गए थे, वो चले गए थे। तो लाडनू की जनता के भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था। ये नेता ये ऐसे होते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जब उनकी मर्जी आए वहाँ चले जाते हैं, पर जनता की भावनाओं की कदर नहीं रहती है। क्योंकि मुस्लिम समाज लगातार कांग्रेस को वोट देते आया था और पिछले चुनाव में दिया था,
तो इन्होंने क्या है, मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और मुसलमानों के हक और हकूक़ की बात आवाज़ उठाते नहीं है। चाहे कोई भी मामला हो, ये चाहते हैं कि हम मुसलमान की आवाज़ उठाएंगे, मुसलमान के लिए बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक ज़मीन खिसक जाएगी, हिंदू वोट नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए ये मुसलमान की आवाज़ खुलकर उठा नहीं पाते हैं। तो क्या मालूम है कि आप सिर्फ मुसलमानों के नेता हो या फिर सभी 36 कौम के नेता हो? नहीं, हम 36 कौम की आवाज़ उठाते हैं। आज आप देख लीजिए, संसद के अंदर एक ही आवाज़ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो खुलकर 36 कौम की आवाज़ उठाते हैं, 36 कौम के लिए बोलते हैं। कोई भी मुद्दा हो, जो जायज़ बात है, जायज़ मुद्दा होगा, उसमें वो सर्वप्रथम आगे की पंक्ति में तैयार मिलते हैं और आवाज़ उठाते हैं हर समाज के लिए। ये नहीं सोचते हैं कि धर्म जाति क्या है, चाहे जात से हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, जो भी बात किसी के ऊपर कुछ भी होगा, अत्याचार होगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। उनके लिए आवाज़ सर्वप्रथम संसद के अंदर उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लाडनू विधानसभा के अंदर आपको ऐसा क्या कमी महसूस हुई कि आपने चुनाव लड़ने की ठानी? ऐसी कौन सी कमियां हैं जो अगर आप चुनाव लड़ते और जीते तो उनको दूर करेंगे? देखो, लाडनू के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आपको गिनाऊं तो क्या क्या गिनाऊं। लाडनू में मेरी यही प्राथमिकता है कि कहीं पर भी कुछ भी हो, वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। सर्वप्रथम हम लोग आवाज़ उठाएंगे और वो काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके कि ये कोई आते नेता आकर बोलते हैं हम ये कराएंगे, वो करवाएंगे, ये करवाएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ, जो लाडनू की समस्या होगी वो समस्या हमारी होगी और जो भी समस्या है वो सर्वप्रथम हल करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़कर सबका साथ देंगे। और कहीं पर भी लाडनू विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के भाइयों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मैं आगे की पंक्ति में तैयार मिलूँगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो। सबसे पहले आगे की पंक्ति में अगर गोली खाना पड़े तो भी हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हाजी आसिफ खान और कैमरामैन मोंटी के साथ मोहम्मद अली खान लाड।